किसी शहर की बात कहना सरल है, पर वहां पहुंचने का मार्ग बताना उत्तरदायित्व है। ये अध्याय उन द्वारों को खोलता है जिनसे होकर तुम प्रत्यक्ष चेतना तक पहुंच सकते हो। अंतरिक्ष का द्वार। पर ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, ये विचारों का क्षय है जो तुम्हें शब्दातीत में प्रवेश देता है। हर दिन केवल 10 मिनट मौन में बैठो, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ साक्षी। देखो अपने विचारों को बिना उन्हें रोके, धीरे धीरे वे स्वयं गिर जाएंगे जैसे शक में पत्ते 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 पत्ते। धीरे धीरे वे स्वयं गिर जाएंगे जैसे शक में पत्ते पत्ते। देखना बिना नाम दिए, धीरे धीरे वे स्वयं गिर जाएंगे जैसे शक में पत्ते पत्ते। देखना बिना नाम दिए, जो तुम देखते हो उसे बिना नाम दिए देखो। वो फूल अब गुलाब नहीं, वो केवल रंग रूप और सुगंधित की एक लहर है। ये निर्नामी दृष्टि तुम्हें वस्तु से तत्व तक ले जाती है। देखो अपने साथी को, अपने भोजन को, अपने हाथ को जैसे पहली बार देख रहे हो। यही दृष्टि है जिससे ब्रह्मांड प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये निर्नामी दृष्टि तुम्हें वस्तु से तत्व तक ले जाती है। देखो अपने साथी को, अपने भोजन को, अपने हाथ को जैसे पहली बार देख रहे हो। यही दृष्टि है जिससे ब्रह्मांड प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक श्वास के साथ सगे रहो, सांस भीतर जाए तुम देखो, सांस बाहर आए तुम देखो। कुछ मत बदलो, केवल उपस्थित हो जाओ। ये उपस्थिति तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि देती है। अपने सजग चलना, सजग बोलना, अपने हर कदम को देखो। चलते समय अपने पैरों की थाप सुनो, बोलते समय अपने शब्दों की धुन को देखो। ये सजगता साधारण को असाधारण में बदल देती है। फिर न खाना सामान्य होगा, न हंसी, सब कुछ ध्यान बन जाएगा। सब कुछ ध्यान बन जाएगा। प्रश्न बिना उत्तर के जीना अंतिम विधि है जीवन के रहस्यों को बिना उत्तर के स्वीकारना। क्या मैं कौन हूँ? क्या ये संसार एक सपना है? क्या मृत्यु का कोई अर्थ है? इन प्रश्नों को हल करने की जल्दबाजी मत करो। इन्हें अपने हृदय में ऐसे रखो जैसे कोई बीज, वे जब समय आएगा खुलेंगे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में। अंतिम भाव अभ्यास नहीं, जीवन बनाओ। चेतना किसी तकनीक से नहीं, बल्कि जीने के ढंग से आती है। हमें कोई विशेष समय नहीं चाहिए, बल्कि विशेष सजगता। जो सांस लेता है वही इसका पात्र है, जो देख सकता है वही इसे जान सकता है। और तुम तैयार हो? अगला अध्याय चेतना का विज्ञान का तरंगे, DMN और मस्तिष्क की जीव पुनर्रचना। अब हम चलेंगे चेतना की वैज्ञानिक व्याख्या की ओर, जहां मस्तिष्क तरंगे, न्यूरल नेटवर्क और आधुनिक न्यूरोसाइंस उस अनुभूति को प्रमाणित करते हैं जिसे ऋषियों ने प्रत्यक्ष जाना। ऑडियो बुक्स के अध्याय समत्यक्ष समाज, चेतना पर आधारित मानव व्यवस्था का प्रारूप। लेखक और वक्ता शिरोमणि रामपाल सैनी। भविष्यवादी ध्वनि जिसमें हल्की बांसुरी। किसी शहर की बात कहना सरल है, पर